हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं और रियल में रिपोर्ट तैयार क्यों किया जाता है। ये आज के क्लास में वो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो, सपोज मैंने बताया था कि एमएस एक्सेस में मान लो सपोज हम काम कर रहे हैं और हमको डाटा मिल गया और एक हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया। ये हमने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कैसे डाटाबेस क्रिएट किया जाता है। अब चलो, कोई कहता है कि उसका फार्म बना दीजिए, तो मैंने सिस्टमेटिक तरीके से फार्म भी बना दिया। अब डाटाबेस बनाने के बाद से, फार्म बनाने के बाद से, अब कह रहा है उससे मुझे मतलब रिपोर्ट हमको जनरेट करके दे दो। क्या दे दो? रिपोर्ट दे दो। जैसे डाटाबेस मान लो 100 लोग का बनाया है, तो डाटाबेस से हम फार्म देख रहे थे एक एक लड़के का। ठीक है, मतलब फोटो क्या है उसका, एड्रेस क्या है, सारा डिटेल एक एक करके फार्म में देख रहे थे। अब रिपोर्ट हमको चाहिए। रिपोर्ट में मतलब क्या, डाटा के साथ उसका फोटो भी आना चाहिए। और एक बार में एक का नहीं, ऐसा नहीं फार्म वाइज एक एक लड़के का दिख रहा है। मतलब कम से कम एक पेज में 10-15 लोगों का रिकॉर्ड आना चाहिए, 5-6 लोगों का आना चाहिए, एक रिपोर्ट जनरेट करके देना है। और उस डाटा बेसिक रिपोर्ट फाइनल चाहिए। ठीक है, कि आपके यहाँ कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, डाटाबेस क्रिएट कर लिया, डाटाबेस जैसे क्रिएट किया उसके बाद फार्म भी बन गया। अब हमसे सर कहे बस रिपोर्ट हमको दे दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एक करके देंगे? नहीं, रिपोर्ट हमको जनरेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वही रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, एमएस एक्सेस में लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। ठीक है, मतलब रिपोर्ट का मतलब क्या है कि एक बार 100 लड़के हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट हैं, 100 इंप्लाई हैं, उनको लगभग 5-6 पेज पे आसानी तरीके से हम लोग प्रिंट कर ले। ठीक है, फोटो के साथ, उसका पूरा आईडी के साथ। ठीक है, उसे बोलते हैं हम रिपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, फार्म मतलब एक एक पर्सन का फार्म दिख रहा था। डाटाबेस मतलब पूरा डाटाबेस हमने बनाया था। अब रिपोर्ट, डाटाबेस में सब कुछ दिखता था ना, अब फार्म में जो जो शो कराते थे वो दिखता था। वैसे रिपोर्ट में भी हमको क्या क्या जरूरी है, मतलब उस पर्सन का आईडी चाहिए, उसका फोटो भी आ जाए, उसका मोबाइल नंबर भी आ जाए, उसका एड्रेस भी आ जाए, जो जो हमको चाहिए वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शो और हाइड करके हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब वही रिपोर्ट में दिखेगा जो हम लोग चाहें, उसके अलावा दूसरा रिपोर्ट में नहीं दिखेगा। मतलब हमसे आया हमारा ओनर, कहा जितने डाटाबेस बने हैं ना, मुझे ज्यादा रिपोर्ट नहीं चाहिए, बस उसका आईडी, उसका नाम और क्या पोस्ट है, बस यही चाहिए, और कोई हमें मतलब नहीं है। डाटाबेस तो बहुत बना है, बस रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए, आईडी, नेम, एड्रेस, बस इससे मतलब है। ये आईडी नेम पोस्ट क्या काम करता है, बस इसी से मतलब है हमको। तो ऐसे के लिए हमको रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है, रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। वो रिपोर्ट कैसे तैयार होता है वो हम सिस्टमेटिक तरीके से समझने वाले और जानने वाले। समारा ना रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने लगभग डाटाबेस बनाया था, और आज मैं अभी 10 मिनट पहले बैठा था, फोटो तो सही से लगा रहा था कि रियल में आपको रिपोर्ट सही से दिखा सके, क्योंकि फोटो कई जो फोटो नहीं आ रहे थे, तो मैं अभी डाउनलोड किया हूँ, ये फोटो को लगाया हूँ और सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हूँ। वही आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे रिपोर्ट जनरेट होता है। तो चलिए सबसे पहले एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं, और एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद से जहां पे हम डाटाबेस बनाए तो उसको ओपन करते हैं। तो देखो, यही हमने बनाया था, स्टूडेंट रिकॉर्ड, डाटाबेस 3 PM में सेव है, दिख रहा है आपको। इसी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से देखिए, हमने टेबल से एक डाटाबेस बनाया था, उसी डाटाबेस से हमने फार्म बनाया था, आ रहा है ना। और उसके बाद से इसी टेबल से आज हम लोग बनाने वाले हैं रिपोर्ट। हमसे हमारा ओनर कह रहा है, ठीक है, हमारा सीनियर कह रहा है रिपोर्ट हमको दे दो जितना डाटा बनाए हो एक बार में। तो इसके लिए आ जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में देखो यहाँ पे ऑप्शन है रिपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से ब्लैंक फार्म हमने बताया था आपको ना, तो यहाँ पे भी दिया है ब्लैंक रिपोर्ट। तो आज ब्लैंक रिपोर्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे यह है। ठीक है, जैसे फार्म है तो फार्म ऑटोमेटिक बन जा रहा था ना, वैसे रिपोर्ट भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन कस्टमाइज हम नहीं कर सकते अपने हिसाब से। फार्म डिजाइन बताया था ना कि नहीं दिखा था, वैसे रिपोर्ट डिजाइन है। और ब्लैंक फार्म अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनाया था। ठीक है, तो ब्लैंक तो बता दिया, सेम ऐसे ही काम करेगा। हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट विजार्ड। मतलब रिपोर्ट विजार्ड से
हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जो जो हमको शो कराना है, दिखाना है। तो बस हमें आप क्लिक करेंगे रिपोर्ट विजार्ड। अब जैसे रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो टेबल शो, और टेबल यहाँ पे देखो बताया जा रहा है। तो बताओ कितना टेबल हम बनाए हैं? एक ही बनाए हैं। तो टेबल एक बनाए तो 100 हो रहा है। अगर 5-6 डाटाबेस पे काम किए होते तो अलग अलग टेबल क्रिएट करना होता है ना, तो सारा टेबल यहाँ पे शो होता है। तो एक ही टेबल बनाए तो 100 हो रहा है, अगर एक और बना देते तो 2 भी शो होता है। मतलब किस टेबल का रिपोर्ट बनाना है, किस टेबल का रिपोर्ट देखना है। जैसे मान लो हमने सुबह से लेकर कई सारे बैचेज पढ़ाता हूँ, और बैचेज वाइज हमने रिपोर्ट तैयार करके रखा है। ठीक है, सुबह 7 बजे वाला अलग, 8 बजे वाला अलग, 9 बजे वाला अलग, 10 बजे वाला अलग, अलग अलग रखा है। तो जब हम क्या करेंगे, जब टेबल बना के रखेंगे ना, तो जैसे रिपोर्ट विजार में आएंगे तो सब टेबल होगा, 7, 8, 9, 10 सारा दिखेगा। तो किस बैच का रिपोर्ट हमको देना है, समझ रहा ना आपको? तो जिस बैच का रिपोर्ट हमको देना है, सर को क्या करेंगे, वही रिपोर्ट हम दिखाएंगे। मान लो सर कह रहे हैं सबसे ज्यादा पेंडिंग फीस है 3 बजे वाले बैच में, तो 2 बजे वाला दिखाने का कोई मतलब है हमको नहीं, तो हम 3 बजे वाला ही सेलेक्ट करेंगे। तो वही टेबल हम सेलेक्ट करेंगे। चलो अभी एक टेबल और बना के दिखा देते हैं आपको हम। तो टेबल पे क्लिक करेंगे। अब टेबल में आपको फील्ड, अवेलेबल फील्ड पूछा जाता है कि उस टेबल में कौन कौन सा फील्ड शो कराना है। तो मैं सोच रहा हूं उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, उसका नेम आ जाए, एड्रेस आ जाए, बस इसी से मतलब है। और कोर्स क्या है आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए, फोटो। तो बस क्लिक क्लिक करके ऐड करते जाएंगे यहाँ से, मतलब जिसको जिसको दिखाना है आपको क्लिक करना पड़ेगा, समझे? रिपोर्ट में क्या क्या दिखाना है आपको, तो उसके बाद कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते ही यहाँ पे प्रायोरिटी किसके हिसाब से देना है, ठीक है? मतलब जो डाटा देखना चाहते किसके हिसाब से देखना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से, कोर्स प्रायोरिटी किसको देना है, ठीक है? तो बोला स्टूडेंट ने, क्या स्टूडेंट ने, मतलब मेन क्या होगा हेडर स्टूडेंट ने, उसका सारे डिटेल आएंगे, उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। अब कर रहा है असेंडिंग डाटा करना है कि डिसेंडिंग करना है, तो जैसा है वैसे रहने देते हैं, नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब देखो दो ऑप्शन दे रहा है, प्रीव्यू द रिपोर्ट या मॉडिफाई द रिपोर्ट। मैंने बोला प्रीव्यू द रिपोर्ट, मतलब प्रीव्यू करके दिखाओ क्या हमारा रिपोर्ट। तो अगर देखो प्रीव्यू द रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जैसा होगा वैसे आ जाएगा, कुछ ऐसा। लेकिन डाटा बहुत बड़ा दिख रहा है, आ रहा है ना? देखो स्टूडेंट डाटाबेस रिपोर्ट आ गया यहाँ पे, देखो सबका। ऐसे दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे हमको नहीं देखना सर, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हमको डाटा दिखाइए। इसके लिए सबसे पहले देखो यही पे ऑप्शन आता है, इसको क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के बाद कहाँ आ जाएंगे, व्यू में आएंगे। कहाँ पे आएंगे बाबू, व्यू में आएंगे। जैसे क्लोज करेंगे कहाँ पे आ जाएंगे जी, यहाँ पे डिजाइन व्यू में आएंगे। और डिजाइन व्यू में आने के बाद से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिजाइनिंग करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फोटो, तो फोटो वाला कॉलम बहुत बड़ा है, दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जिसको पहले फोटो को क्या करेंगे, नहीं पहले इसको, यह वाला है कॉलम फोटो, इसको छोटा करेंगे, ठीक है? इधर भी आएंगे और इसको भी इधर से छोटा करेंगे, बस इतने में फोटो आ जाएगा, समझे? अब इसको कस्टमाइज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पेज दिख रहा है इतना बड़ा दिख रहा है ना, तो इसके कोने में आएंगे, यहाँ पे कोने में, और प्लस पॉइंट बनेगा, इसको क्लिक करके यहाँ तक छोड़ देना है। मतलब पेज बहुत इतना ही ज्यादा नहीं रखना है। अब देखो इतना बनाने के बाद से अब हमको देखो राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देना है। और सेव क्लिक करने के बाद से देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक डिजाइन व्यू, एक लेआउट व्यू, एक प्रिंट प्रीव्यू, और अगला है रिपोर्ट व्यू। क्यों प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि रिपोर्ट का ही जो बना है उसका प्रिंट देना हमको। तो पहले तो देख तो ले कैसे आ रहा है, तो डिजाइन तो कर दिया हमने। अब डिजाइन करने के बाद से रिपोर्ट व्यू, रिपोर्ट में कैसा दिखेगा देखो, अब आ गया सिस्टमेटिक तरीके से। अभी देखो कितना बड़ा बड़ा दिख रहा था, अब देखो सबका आ गया ना। ऐसे तो देंगे लोग, एक फार्म ऐसे निकल जाएगा, ऐसे देखो समाया। किस डेट का है रिपोर्ट है जी। अब ऐसे देखो एक एक करके सबका देखो पढ़ लो, नाम आईडी, नाम की सब हमने प्रायोरिटी दिया था, देखो
आ रहा है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फार्म व्यू है। अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग उंजिंग करना है तो यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। तो मैंने बोला था लेआउट से भी चेंजिंग किया जा सकता है, लेआउट व्यू में आ जाएंगे। क्या कर रहे हो? अरे यार ये स्टेशन नंबर यह है, एड्रेस यह है, कॉलम वाइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जगह के हिसाब से तो एडजस्टमेंट करेंगे। अब इसको ऐसे छोटा करिए, समझे, ऐसे। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अब एडजस्टमेंट उतना बेटर तरीके से होगा नहीं। फिर से डिजाइन में आएंगे, फिर से क्लिक क्लिक करके इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको छोटा करना पड़ेगा फिर से, समझे। यहाँ से दिख रहा हो, यहाँ से भी कस्टमाइज करके थोड़ा सा ऐसे ऐड कर सकते हैं। आ रहा है ना आपको। तो यही होता है रिपोर्ट। और जो हमने अभी तक मेहनत किया इसी के लिए किया था कि हम आसानी तरीके से रिपोर्ट दे दें। अब कैसे प्रिंट करें वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं अभी क्लोज करता हूँ इसको, और राइट क्लिक करके सेव किया हमने। और सेव करने के बाद देखो, अब देखो यहाँ पे डाटा सीट व्यू, डाटा सीट व्यू यह है, और फार्म हमारा यह है, और रिपोर्ट हमारा देखो नीचे आया। तब कोई कहता है देखो हमसे, मान लो कहीं काम कर रहे हैं, अब कोई कहता बाबू कितने स्टूडेंट है, सारा डाटाबेस दिखाओ, तो हम आ जाएंगे स्टूडेंट डाटाबेस पे, समझे। एक एक करके तो फार्म दिखाओ, तो आ जाएंगे कहाँ पे, फार्म पे। अब कहता नहीं रिपोर्ट हमको प्रिंट करके दे दो, तो कहाँ पे आएंगे जी, अब बस यहाँ से प्रिंट दे देंगे। समाया आपको। तो सिस्टमेटिक तरीके से निकल जाता है। और भी अपने हिसाब से हेडर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे चलिए और चेक करते हैं। इसके लिए फिर से आ जाएंगे व्यू में, और आ जाएंगे डिजाइन व्यू में। अब डिजाइन व्यू में आने के बाद से क्या क्या और कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट डाटा बेस, दिख रहा है आपको। तो जो स्टूडेंट डाटाबेस लिखा है, तो हमने बोला कि मैं अपने संस्था का नाम दिखाना चाहता हूँ। मैं खुद जानता हूं क्या बनाया, ठीक है। और मेरे संस्था के नाम यहाँ पे आए, तो क्या लिखेंगे, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे आएगा ना। अब देखो यहाँ पे आने के बाद से ये हमने लगा दिया, इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद से यहाँ पे थीम्स भी इसका यहाँ से चेंज कर सकते हो। थीम्स चेंज किया, फॉर्मेट पे आ जाइए। फॉर्मेट पे आने के बाद से इसको शेप भी फिल कर सकते हो, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी गलत है क्या? ठीक है, चलिए ये ला दिया। अब मैं सोच रहा हूं मैं अपने कंपनी का लोगो भी लगा दूं, और अच्छा रहे। ठीक है, रिपोर्ट में आए तो कैसे लगाओगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, और थोड़ा आगे बढ़ा के, ठीक है। और आ जाना है कहाँ, बाहर क्लिक करना है, और आ जाना है फिर से डिजाइन में। और देखो यहीं पे लिखा है लोगो, ठीक है। और लोगो कहाँ रखे हो, पिक्चर पे जाते हैं, देखते हैं लोगो है कि नहीं, डेस्कटॉप पे। ये वाला, ओके। इसको भी एडजस्ट किया, समझे। और यहाँ पे लगाने के बाद से क्या किया हमने, अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे संस्था का भी नाम लिख दिया, लोगो भी लगा दिया, ठीक है। चाहते तो डेट एंड टाइम भी लगा सकते, तो डेट एंड टाइम तो नीचे आ रहा था ना, डेट। अब देखो इतना क्लिक करने के बाद से क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद क्या, सेव। और सेव करने के बाद फिर से आ जाते हैं व्यू में। अब व्यू में आने के बाद कहाँ आते हैं, रिपोर्ट व्यू। समझ रहा है। अब मेरे कंपनी का लोगो आ गया, यहाँ पे संस्था का नाम आ गया, और ऐसे इसका रिपोर्ट आ गया। चलो अब इसको करा नहीं, प्रिंट ही करके दे दो। अब देख लिया जितना देखना था, कोई बात नहीं बाबू। आ जाएंगे कहाँ पे, प्रिंट प्रीव्यू में। कहाँ पे आ जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ से डिजाइन किए, यहाँ से भी चेंज किए, रिपोर्ट से रिपोर्ट देख लिए, और आ जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में। अब जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऐसा आ जाएगा। आया ना, देखो क्लियर है। अब यहाँ पे आने में देखो, यहीं पे ऑप्शन है क्या, प्रिंट। अब प्रिंटर तो जुड़ा नहीं है, हम सोच रहे हैं क्या कर ले इसका,
पीडीएफ बना ले बस। ओके, किस नाम से? अब हम बता देते हैं, स्टूडेंट रिपोर्ट। ओके, पीडीएफ में आ गया, कहां पे? डेस्कटॉप पे सेव करके दिखाना है। हो गया। अब आ जाते हैं कहां पे? विंडो प्लस डी। अब देखिए, स्टूडेंट रिपोर्ट दिख रहा है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन। आ गया बाबू। अब पीडीएफ भी शेयर किया जा सकता है, और प्लस प्रिंटर मान लो अब पीडीएफ बना कर रख लिए थे, जब जरूरत पड़ा प्रिंट करने का, यही प्रिंटर दिखा है, बस प्रिंट। आगे प्रीव्यू, यहाँ आप देखिए एक ही पेज है। पूछा जरा नंबर ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी बता देंगे, बस प्रिंट, प्रिंट हो जाएगा। समझे? मतलब इसका कितना कॉपी चाहिए, तो मान लो 2 लोग है, दोनों लोग को देना है, तो 2 कॉपी निकाल दिया, एक दे देंगे एक एक करके दोनों लोग को। अब हमको 3 चाहिए, एक अपने पास रखना चाहते हैं, 3 कॉपी कर देंगे यहाँ पे, उसका 3 कॉपी निकल जाएगा अपने पास, और 2 लोग को दे दिए एक एक करके। हे दिलीप, गधा, हमारे सही हो जाओगे तुम, इतना मन से पढ़ा रहे हैं तुम्हें। ठीक है, अच्छा है, पढ़ो, इसे अच्छा रहेगा। तो क्लियर है ना आप लोग को, ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, क्यों जनरेट करते हैं, और क्या तरीके हैं, और इस व्यू का क्या मतलब है चारों का। रिपोर्ट से रिपोर्ट देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू से प्रीव्यू देखते हैं, लेआउट से देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, डिजाइन से, मतलब मेन यही है। और आप लोग डिजाइनिंग करो तो बड़ा आएगा, तो पेज को पहले फोटो को छोटा कर लेना। अब फोटो को छोटा करें तब इस पेज को, इसे जब किनारे जाओगे लास्ट में, इसे बड़ा छोटा दिखेगा। अगर छोटा जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा, खुद खुद छोटा करो तो भी अच्छा नहीं रहेगा। मतलब ऐसा रखिए कि फोटो मतलब इतने में आ जाए और आसानी तरीके से एडजस्ट हो जाए। फोटो जितना बड़ा रहेगा उतना ही दिक्कत होगी, और हमारा एक बार में प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा नहीं, और आसानी तरीके से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए लिखिए इसके बारे में, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूँ, आगे चल के काम देगा। देखिए, एमएस एक्सेस में